हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल। दोस्तों, आज जो है कि इस वीडियो में ये बताया जाएगा आवेश क्या होता है ना। आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसने किया था आवेश, क्या हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, या आवेश जो होता है इसको किसी वस्तु में प्रभावित किया जा सकता है। अगर हो भी सकता है तो वो उस वस्तु में क्यों होता है प्रभावित, है ना। तो ऐसे डाउट्स को आज किया जाएगा क्लियर। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो कर देते हैं शुरू, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपका आवेश होता है, सर्वप्रथम की आवेश का खोज हुआ कहां से, कैसे हुआ, किसने खोजा, है ना। तो लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है कि एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। ये कहां के थे, तो ये थे यूनान के, है ना। ये जो यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, इन्होंने एक काम किया कि एक अंबर नामक पदार्थ को लिया और एक ऊनी कपड़ों में रगड़ना शुरू कर दिया, है ना। अब भाई जैसे ये क्या करते हैं, उस अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़ों में रगड़ना शुरू करते हैं, है ना। तो ये देखते हैं कि जब हम उसको क्या करते हैं, रगड़ के किसी हल्के वस्तुओं के पास, जैसे कि कागज के छोटे टुकड़े, घास फूस के छोटे मोटे जो है कि तिनके, उनके पास जब ये ले जाते हैं ना, तो होता क्या है कि वो उसमें चिपक जाता है। तब तक ये देखते कहते अरे ये तो इसमें चिपक गया, है ना, ये कौन सा जादू हो गया, है ना। ये पूरा एकदम भौचक्का रह जाते हैं कि ये बस रगड़ने मात्र से उसमें कोई हल्की हल्की वस्तु जो होती है वो चिपक जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसके बारे में फुल रूप से पूरा मतलब डिफाइन नहीं कर पाते, है ना, व्याख्या नहीं दे पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है ना। क्या करते हैं ये कि इसको एक डायरी में लिखते हैं कि हमने ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसा ऐसा घटना हुआ, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब कि ये क्या उत्पन्न हुआ था ऐसा कुछ कि वो जो है कि किसी हल्के वस्तु को आकर्षित कर ले रहा है ना। तो इनकी ये जो खोज की गई थी, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये जो है कि दब गई बातें, है ना। इसके बारे में ज्यादा कुछ विचार नहीं किया गया, है ना। लेकिन लगभग 2000 वर्षों के बाद सन 1600 ईस्वी, है ना, एक जो है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं, इंग्लैंड के, है ना, इंग्लैंड के वैज्ञानिक आते हैं। लगभग कब, तो सन 1600 ईस्वी के लगभग में आते हैं, और उनका नाम होता है क्या, डॉक्टर गिलबर्ट, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, हम इनको बोल सकते हैं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, है ना। अब जब ये आते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये उनको वो डायरी हाथ लगती है और ये देखते हैं कि ये भाई थेल्स कोई थे यूनान के, इन्होंने एक प्रयोग किया था, है ना। तो क्यों ना हम भी उस पर करते हैं, क्या कुछ हमें कुछ अलग चीजें मिल जाएंगी, तो इसके बारे में अगर हम डिफाइन कर देंगे तो हमारा नाम हो जाता है। सब लोग तो अपने नाम के भूखे होते हैं ना कि भाई कुछ काम हम ऐसा कर दें कि एकदम फेमस हो जाए, है ना। अभी आप लोग भी पता चलता है कि टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर एकदम वीडियो का बौछार करते रहते हैं फेमस होने के लिए। वैसे ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, है ना, और अगर कुछ मिलता है तो उसको हम पब्लिश करते हैं, सबको बताते हैं कि ये ऐसा हुआ है ना, इस कारण हुआ है, ताकि हमारा नाम होगा, है ना। तो सच में ये ऐसा कर भी लेते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि ये भी एक क्या करते हैं, अंबर नामक पदार्थ लेते हैं, आबनूस की छड़ जिसको बोलते हैं, है ना। अंबर या जैसे कि फाइबर होता है, प्लास्टिक होता है, उसी प्रकार से आबनूस नामक एक छड़ लेते हैं, है ना, और उसको क्या करते हैं, एक ऊनी कपड़े पर जब ये रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद ये भी देखते हैं कि जो हल्की हल्की वस्तुएं हैं ये क्या होने लगते हैं, वो उस छड़ में या उस अंबर नामक पदार्थ में क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, है ना। जब ये चिपक जाते हैं तो ये भी दिमाग लगाते हैं, कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इनका दिमाग जाता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को दूसरे की वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं और जब रगड़ना शुरू करते हैं तब जाके ये शुरू हो रहा है। तो इन्होंने दिमाग लगाया और बताया कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, जाहिर सी बात है कि घर्षण उत्पन्न होता होगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि जब हम किसी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाकर क्या करते हैं, रगड़ना शुरू करते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है ना। और वही जो ये घर्षण उत्पन्न होता है तो उस घर्षण के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है ना। और जब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है तो वही तो कहलाता है हमारा क्या, आवेश कहलाता है, यानी कि चार्ज कहलाता है ना। इन्होंने ये बातें बताई, है ना, उन्होंने आवेश के बारे में कुछ ऐसा अपना मत दिया। अब क्या हुआ
कि आवेश के बारे में इन्होंने इतना तो बताया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन इन्होंने नहीं कर पाया, है ना। इतना बता के ये बेचारे रह जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब इनके बाद भी कोई आता है ना। इनके बाद लगभग सन 1750 ईस्वी की बात है, सन 1750, है ना। ये सन 1750 में एक अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं, अमेरिका, है ना, जिनको कि हम अमेरिकी वैज्ञानिक बोल सकते हैं, है ना। ये अमेरिका के जो वैज्ञानिक होते हैं, इनका नाम क्या होता है, तो इनका नाम होता है क्या, फ्रैंकलिन, है ना। इनका नाम है फ्रैंकलिन। और आवेश के लिए भाई इन्हीं का नाम ज्यादातर चलता है ना, फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक थे और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, है ना। कब, सन 1750 ईस्वी की बात है ना। इन्होंने क्या किया कि ये विलियम गिलबर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, इनको देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा, इन्होंने आवेश के बारे में बताया था, क्यों ना हम भी इसको एक बार चेकअप करते हैं, देखिए कुछ नई चीज निकल के आती है उसमें से। अगर नई चीज निकल के आती है तो हम भी कुछ उसमें जोड़ जाड़ के नया बना लेंगे तो मेरा भी नाम हो जाएगा। ये तो फेमस हुए ही थे, ये भी होने का सोच रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैंकलिन कुछ अलग विधि लगाते हैं। ये तो जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि एक ऊनी कपड़ा और एक अम्बरनाथ पदार्थ जब रगड़ दिया गया तो उनके बीच क्या हो गया, आलस, है ना। तो ये भी थोड़ा सा अपना अलग दिमाग लगाते हैं। जैसे किसी स्टोरी को क्या करते हैं, बताने के लिए आप पूरा एकदम मक्खन मसाला लगा के एकदम बताते हो ना किसी को, कि आगे चल के भिड़ंत हो जाए, झगड़ा बड़ा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं चुगली करना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका फ्रैंकलिन था, ये क्या करते हैं, आवेश के बारे में ये भी कुछ अपना एक नया मत देने की कोशिश करते हैं। अब ये भी क्या करते हैं, कुछ अलग तरीके से अपना जो है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये अपने एक्सपेरिमेंट में लेते हैं क्या, अपने जो है एक्सपेरिमेंट में ये जो है कि कुछ 4 चीजों को लेते हैं और उन 4 चीजों से क्या करते हैं कि ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। वो 4 चीज क्या थे, रेशम का कपड़ा था, है ना, रेशम के कपड़े, बिल्ली का खाल ये लेते हैं, है ना, और कांच का छड़ लेते हैं एक, और एक आमूस का छड़, है ना। ये कांच का छड़ और ये आबनूस नामक पदार्थ, है ना। और ये है रेशम, और ये है रेशम का कपड़ा है, ठीक है ना, और ये है बिल्ली का खाल, है ना। तो यहाँ पे जो बिल्ली का खाल लेते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें पहले क्या करते हैं कि 2 कांच के छड़ लेते हैं, 2 कांच के छड़, है ना, और इनको क्या करते हैं कि रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, है ना। रगड़ने के बाद क्या करते हैं कि किसी एक जगह पे ये उन दोनों ही छड़ों को ऐसे करके एक दूसरे के सामने लटका देते हैं, है ना। जब ये दोनों कांच के छड़ होते हैं और दोनों कांच के छड़ों को रेशम के कपड़े पर रगड़ के लटकाते हैं, जब ये लटकाते हैं तो इनको देखने को क्या मिलता है कि वो जो दोनों कांच के छड़ थे वो दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि एक दूसरे से दूर भाग गए, यानी प्रतिकर्षित हो गए, है ना। और जब ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यहाँ पर जब ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं तो ये दिमाग लगाते हैं कि अच्छा, आबनूस की छड़ को देखते हैं, आबनूस की छड़ में क्या होता है ना। तो ये फिर से क्या करते हैं, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पे इस बार रगड़ते हैं और इसको भी रगड़ के क्या करते हैं कि एक दूसरे के सामने कुछ इस तरीके से क्या कर देते हैं, फिर से लटका देते हैं। तो यहां पर भी इनको देखने को ये मिलता है कि ये आबनूस की छड़ एक दूसरे से दूर भागने लग रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित होने लग रहे हैं, है ना। तो ये देखते हैं कि भाई इन दोनों को जब एक साथ हम करते हैं ऐसा कुछ तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ये कांच का भी प्रतिकर्षित ही हो रहा है ना। तो ऐसा करते हैं कि एक छड़ कांच का ले लेते हैं और एक छड़ जो है कि आबनूस का ले लेते हैं और इनके बीच देखते हैं क्या होता है। ये क्या करते हैं कि एक कांच के छड़ को इसके ऊपर रगड़ते हैं और एक आबनूस के छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं, दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लटकाते हैं, है ना। और जब दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लटकाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने को इस बार मिलता है ना। ये क्या देखते हैं कि ये दोनों ही छड़ एक दूसरे में आके चिपक जाते हैं, है ना। तो कहते हैं वो ये हमें कुछ नई बात मिल गई यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा फेमस हो जाएंगे भाई गिलबर्ट से, है ना। कुछ नई बात इसमें क्या इनको मिलती है कि यहाँ जो ये है प्रतिकर्षित हो रहा है, यहाँ पर भी ये प्रतिकर्षित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है, यानी आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब कि कुछ तो अलग हम बता लेंगे, है ना।
ये बड़े खुश होते हैं और बताते हैं वहां पर कि ये जो आवेश है, आवेश में जब कोई सजातीय वस्तु रहेंगे, सजातीय आवेशित वस्तु रहेंगे तो क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, दूर भागते हैं, है ना। लेकिन अगर वो दोनों क्या है, विजातीय हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं, है ना, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इन्होंने बताया और इन्हीं के आधार पर ये क्या कहते हैं कि आवेश जो होता है ना, ये जो फ्रैंकलिन ये क्या बताता है कि जो आवेश होता है, ये आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है ना। इन्हीं ने जो है कि बताया था आवेश के बारे में, आवेश का नामकरण भी इन्होंने किया कि आवेश के जो दो प्रकार होते हैं उनके नाम क्या होने वाले हैं, है ना। इन्होंने ही जो है कि क्या दिया था, उनका नाम दिया था, ठीक है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं और दोनों का नाम इन्होंने बताया कि एक को हम कहेंगे क्या, धन आवेश, और एक को कहेंगे क्या, ऋण आवेश, है ना। तो इन्होंने निगेटिव चार्ज, है ना, और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो प्रकार के आवेशों को बताया, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। कोई पूछ ले कि धन आवेश और ऋण आवेश, आवेश के दो प्रकार होते हैं, लेकिन ये दोनों नाम दिया किसने था, तो आप क्या कहेंगे, फ्रैंकलिन ने दिया था, है ना। फ्रैंकलिन ने बताया था ऐसा, और ये था इनका प्रयोग, है ना, ये अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया था ऐसा, है ना। और इसके बाद जो है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कहा कि आवेश को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि ऋण आवेश और धन आवेश है, तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो ये जानने के लिए आपको वेट करना होगा अगली वीडियो का, क्योंकि आगे अगर इसको हमने एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अगली वीडियो में बताया जाएगा कि ऋण आवेश और धन आवेश को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से, है ना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, शेष मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।